बुलबुल की रहस्यमयी कहानी। गरीब भोलू और समझदार सुनहरी विमेंस डे की अनोखी कहानी। चांदनी रात थी। गांव के पुराने नीम के पेड़ पर बैठी छोटी सी बुलबुल अपनी मधुर और रहस्यमयी आवाज में दयाराम और सीता को एक नई कहानी सुनाने लगी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। दयाराम और सीता चुपचाप आसमान की ओर देखते हुए बुलबुल की कहानी सुनने लगे। बुलबुल बोली, सुनिए दयाराम और सीता, आज मैं आपको एक गरीब लेकिन बहुत नेक दिल आदमी की कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम था भोलू और उसकी पत्नी का नाम था सुनहरी। भोलू और सुनहरी एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। उनका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। भोलू गांव में मजदूरी करता था, कभी खेतों में काम करता, कभी लकड़ी काटता तो कभी किसी के घर सामान ढोने का काम कर लेता। दूसरी तरफ उसकी पत्नी सुनहरी बहुत समझदार और मेहनती औरत थी। वह घर का काम संभालती, थोड़ी बहुत सब्जियां उगाती और पड़ोसियों की भी मदद करती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, भोलू बहुत किस्मत वाला है, उसे इतनी अच्छी और समझदार पत्नी मिली है। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों ने विमेंस डे के बारे में बात की। भोलू ने भी यह बात सुनी। उसे लगा, सुनहरी हमेशा मेरा साथ देती है, हर मुश्किल में हिम्मत देती है, लेकिन मैंने कभी उसे खास महसूस नहीं कराया। भोलू के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, इस बार मैं सुनहरी को विमेंस डे पर एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा। लेकिन समस्या ये थी कि भोलू के पास पैसे बहुत कम थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन भोलू जंगल गया और वहां से कुछ सुंदर जंगली फूल तोड़कर लाया। उसने रास्ते से कुछ रंग बिरंगे पत्थर भी उठाए। घर आकर उसने मिट्टी से एक छोटा सा दिया और फूलों की थाली बनाई। फिर उसने घर के आंगन को साफ किया और फूलों से सजाया। शाम होते ही जब सुनहरी काम खत्म करके घर आई, तो उसने देखा कि आंगन बहुत सुंदर सजा हुआ है। वह हैरान हो गई। तभी भोलू मुस्कुराते हुए उसके सामने आया और बोला, सुनहरी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए महंगे गहने या कपड़े तो नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे जीवन की सबसे कीमती साथी हो। उसने फूलों का छोटा सा गुलदस्ता सुनहरी को देते हुए कहा, विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम जैसी समझदार और हिम्मत देने वाली पत्नी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सुनहरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, भोलू, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही है कि तुम मुझे इतना सम्मान देते हो। दोनों मुस्कुराने लगे और उस छोटी सी झोपड़ी में प्यार और खुशी भर गई। बुलबुल ने कहानी खत्म करते हुए धीरे से कहा, दयाराम, सीता, असली खुशी महंगे तोहफों में नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और सम्मान में होती है। सीख मॉरल, जो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मुश्किल समय में साथ निभाते हैं, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है।